आज हम जो आपको माहौल क्या में दिखाने वाले हैं वो खटीमा के टुक टुक वाले हैं। इनकी कुछ समस्या भी है। खटीमा में फिटनेस होना चाहिए, ये प्रमुख मांगे हैं उनकी। अब तक इनको फिटनेस के लिए रुद्रपुर जाना पड़ता है, जो इनकी एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खटीमा तक और माहौल क्या में आज मैं परेशानी लेकर आया हूं टुक टुक वालों की। आज बात करेंगे टुक टुक वालों की। और ये जो सड़क है, ये सड़क पीलीभीत सड़क पर हूँ। मेला घाट रोड से ये खटीमा चौराहे से पीलीभीत सड़क ये जाती है। तमाम ऑटो वाले यहाँ चलते हैं और इस समय मेरे पास जो यहाँ ऑटो वाले हैं वो सैकड़ों से ज़्यादा ऑटो वाले हैं। उनकी दिक्कत परेशानी भी है, वो भी पता करेंगे। और ये सब मेरे भाई यहाँ ऑटो चलाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी टुक टुक चलाते हैं? हाँ सर। चलिए आगे आपसे बात करेंगे, है ना। लेकिन बहुत सारे टुक टुक वाले हैं, बहुत सारी यहाँ समस्या भी बनी हुई है लोगों की। अब इनकी समस्या क्या है वो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पे टुक टुक यूनियन के जो अध्यक्ष होते हैं, आपके अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर में इतना टाइम हो गया है, आखिर आज टुक टुक वालों को इकट्ठा होने क्यों यहाँ पे पड़ा है। और यहाँ पर मेरे साथ हैं, आप अपना परिचय बताएं पहले। मेरा नाम सुरेंद्र शुक्ला है। या खटीमा ई रिक्शा यूनियन का अध्यक्ष हूँ। करीब 8-9 साल से हम इन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। 8-9 साल से? हाँ। आपने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी क्या, इनकी हर समस्या के लिए हम खड़े होते हैं। हाँ। और कहीं अगर खर्चा भी होता तो वो भी अपनी जेब से करते हैं। इतने रिक्शा वाले कोई नहीं कह सकता कि हमने कभी 10-20 रुपए लिए हों। क्यों भाई, लेते हैं क्या? नहीं लिया, हमसे तो कभी नहीं लिया। हमने तो सुना अध्यक्ष साहब पर्ची काटते हैं सबकी। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ज्ञापन हम भी देते हैं तो उसमें 200-250 रुपया ज्ञापन में लगा, आपको पता होगा, वो भी अपनी जेब से। ये तो अच्छी बात है शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ज़्यादातर देखा हूँ यूनियन वाले पैसे लेते हैं। नहीं, कोई पैसा वो भी नहीं। इस पैसे में जैसे किसी को मुकदमा हो गया, कुछ हो गया। नहीं, ऐसे भी नौबत नहीं आई। जब जरूरत पड़ेगी तब सारे रिक्शे वाले एक हैं, जैसी व्यवस्था बनेगी सब लोग उसमें सहयोग करेंगे। बाकी ये सबसे पहले आए थे बिना नंबर के रिक्शे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, ये पहले बिना नंबर के आए थे। इसमें कोई टैक्स नहीं होता था, कोई इंश्योरेंस नहीं होता था। अचानक 2013-14 में इनको आरटीओ में शामिल कर दिया गया। और उसके शामिल होते ही जितने रिक्शे वाले थे, जो पहले साइकिल रिक्शा चलाते थे, उसमें करीब 90% वो लोग हैं। उन्होंने 10-10 रुपया इकट्ठा करके यहाँ पे अपना किसी तरीके से 40-50-60 हज़ार का एक टुक टुक खरीदा। आरटीओ में जाने के बाद में इनकी धरपकड़ शुरू हो गई। आरटीओ में जाने के बाद? जब आरटीओ में शामिल हुआ इसका नंबर, मतलब आरटीओ विभाग में, परिवहन विभाग में, तो वो सारे जब्त कर लिए गए। कटवा दिए थे। पुराने वाले सब कटवा दिए। दूसरी चीज़, ये समस्या हमने उस समय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के विधायक थे, तो सभी रिक्शा चालक जो 500-700 रिक्शे थे उस समय, वो सब लोग गए। उन्होंने बहुत सहयोग किया। आज किन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। अच्छा। आज भी सारे रिक्शे वाले जितने हैं, करीब 90% रिक्शे वाले उनका आभार आज भी याद करके आभार व्यक्त करते हैं। अभी यहाँ एक कप्तान साहब आए थे इनसे पहले, तो उन्होंने नो एंट्री मार्केट में लगा मंजूनाथन टीसी। जी। हाँ, उन्होंने कहा कि कंजाबाग चौराहा और आपके हनुमान मंदिर, रेलवे क्रॉसिंग और प्रयास अस्पताल के बीच में रिक्शे नहीं चलेंगे। तो उस कप्तान की आदेश से आप खुश थे कि? अरे सबकी रोजी रोटी चली जाती भाई साहब, सबकी रोजी रोटी चली जाती, चूल्हा नहीं जलता लोगों जो का। इससे पहले वाले जो कप्तान थे, जी, बड़ा नुकसान हुआ था। हाँ, अगर मार्केट में हमें जाने नहीं देंगे तो सवारी हम कहीं हनुमान मंदिर सदर भी उतार देंगे। तो वो नियम अभी चालू है? नहीं, वो चालू हो गया, वो बंद हो गया। वो नियम चला ही नहीं। उसके लिए हमने निवेदन किया सबसे। फिर उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका टैक्स जाता था करीब 3300-3400 रुपया। 2 महीना पहले उसका शायद 6200 हुआ था। फिर हमने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने सारा टैक्स माफ़ करके अभी
करीब 2250 रुपया जा रहा है, 2250 रुपया। टनकपुर जा रहा, 45 रुपया रुद्रपुर जा रहा है। अभी हम जमा करके आए। अरे यार पागल की बातें मत करो, फिटनेस थोड़ी पूछ रहे हैं। 2250 रुपया टैक्स जा रहा है। उसके लिए जितने क्षेत्र के 1200-1500 रिक्शे वाले हैं, सारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती है कि मुख्यमंत्री जी जब यहाँ हमारे विधायक थे तो उन्होंने कितना सहयोग किया था, रोजी रोटी पे कोई आँच कभी नहीं आई। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये कापड़ी जी जीते, उस समय किसी की भी मिली भगत से 300 रिक्शे वालों की रोजी रोटी छीन ली गई। बड़ा सवाल विधायक की वजह से। अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अपने चुनाव में व्यस्त थे चंपावत में, उन तक मिलना भी असंभव था जो हम उनके सामने अपनी समस्या रखते। अब क्या समस्या है? अब सबसे बड़ी समस्या अभी ये है कि जैसे फिटनेस है इसकी, ये 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक चलता है। यहाँ से आदमी रुद्रपुर लेके जाता है, सुबह से शाम तक वहाँ खड़ा रहता है नंबर में। कभी कभी ऐसा होता है कि उस दिन नहीं हुआ, अब या तो रात में वो वहाँ स्टे करे, या फिर उधर से फिटनेस अगर हो भी गई तो उसको किसी डीसीएम पे लाद के लेके आए। चार्ज होने की दिक्कत आती है ना, जिसका 2000 रुपया 2000 रुपया भाड़ा लेते हैं। दूसरी चीज़, पूरे दिन की दिहाड़ी जाती है। तो सभी रिक्शा चालक ये मांग कर रहे हैं कि रुद्रपुर ना करके जिस तरीके से हमारा ड्राइविंग लाइसेंस टनकपुर बनता है, तो या तो यहाँ पे एक कैंप लगवा दिया जाए, यहाँ एक ऑफिस खुलवा दिया जाए परिवहन विभाग का, जो फिटनेस हमारी यहाँ होती रहे, और या फिर उसको टनकपुर ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब ये मांगे हैं आपको? ये हमारी मांगे हैं। ऑफिस आ जाए या खटीमा आ जाए, और है ना। मिले जो गरीब आदमी है बेचारे, 200-400 रुपये कमा के अपनी रोजी रोटी का सवाल है, तो अपने बच्चे भी पालने लगा लो, टैक्स भी भरना है, हर काम करना है उसमें ना। अगर 6,000 7,000 रुपये फिनिश में देंगे तो बेचारा क्या कर लेगा। तो मेरा यहाँ पर एक ही कहना है, ये सब टुक टुक जो चला रहे हैं भैया, सब गरीब आदमी में आते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं। ज़मीन भी होगी किसी पे नहीं भी होगी। पुलिस वालों की गाली तक भी खाते होंगे भैया? बिल्कुल, खाते हैं। तो मैं खटीमा की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ भैया, ये सुनो, ये सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, जो गलती तुम्हारी हो, अभी मैं उदाहरण देता हूँ। अरबपति आदमी, खरबपति आदमी, लेकिन उसको अपनी जान बचाने के लिए एक टेम्पू में जाना पड़ा, और टेम्पू में उत्तराखंड के ही युवक ने पहुंचाया। मैं सैफ अली खान की बात कर रहा हूँ, करोड़ों की गाड़ी में घूमता है, लेकिन जान बचाई उसने इसी ऑटो में। अरे इनका मान सम्मान भी तो होता है भैया। और पुलिस वालों को कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा भैया, अगर इनसे बदतमीजी बात करते हैं तो ये आपका व्यवहार बड़ा गलत है। नहीं, पुलिस प्रशासन ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं करता। समस्या हर जगह ये समस्या होती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको जो टुक टुक चालक हैं भैया, डीजल वाले तो चले जाते हैं, लेकिन बेचारे टुक टुक वाले क्या करेंगे। और यहाँ कम से कम सैकड़ों की तादाद में टुक टुक वाले हैं, और इनकी मांग यही है कि यहाँ पे जो टुक टुक का जो फिटनेस होता है वो या तो टनकपुर या खटीमा में आ जाए। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। प्रति वर्ष कम से कम 10,500 से लेकर 12,000 तक हर टुक टुक वाला जीएसटी या रोड टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देता है। उसके बावजूद जो दुकानदार हैं या ये फैक्ट्री वाले हैं, फैक्ट्री वाले तो एक ही बार गाड़ी बेचते हैं। टुक टुक वाला हर साल इसको बैटरी डलवानी पड़ती है। अब समस्या ये है कि जो फैक्ट्री मालिक है वो 5% जीएसटी देता है, और जो गरीब टुक टुक वाले हैं जिनको मतलब 10-10 रुपये पैदा करना है, इनसे जीएसटी ली जा रही है 28%। अच्छा, तो आप ये बताओ कि टुक टुक वालों से 5% लेना चाहिए और फैक्ट्री वालों से 28% लें, क्योंकि टुक टुक तो एक ही बार आदमी खरीदेगा, एक बार 28,000 दे देगा वो, साल भर में बैटरी चेंज हो जाती है। लेकिन बाकी जो है कम से कम 8,000 रुपया हर टुक टुक वाला हर साल बैटरी पर जीएसटी फ्री दे रहा है। तो हमारा केंद्र सरकार से भी निवेदन है, नितिन गडकरी जी से, कि कृपया इसको संज्ञान में लें और बैटरी का जीएसटी 5% करें, या फिर अगर उनके अधिकार में है कर सकते हैं तो बिल्कुल मुक्त कर दें। तो कहने का मतलब है कि आप जो आपका जो बैटरी का जो जीएसटी वो 5% आराम से दे देंगे,
28% वो तो जहाँ से बिक रही है। हाँ। ये तो कहने का मतलब ये है। खरीदने वाला तो ले लेगा एक बार, खरीदने वाला तो जो 1.5 लाख लगाएगा वो 1,60,000 लगा देगा। लेकिन जो रिक्शे वाला 10-10 रुपये सवारी पैदा करके इकट्ठा कर रहा है, वो कहाँ से लाएगा? नगर पालिका के लिए कुछ कह रहे थे। हाँ, नगर पालिका के लिए बता रहे हैं। 500 रुपये साल लेते हैं वो, हाँ? 500 रुपये साल लेते हैं। हाँ। तो इसी हम पहले 300 था, फिर अब 500 हो गया। अब ऐसे हम हर किसी को देते रहेंगे। अब तो नई सरकार आ गई है ना। या तो टैक्सी लिया जाए, कहने का मतलब है, या तो फिर नगर पालिका भी दिया जाए। रिक्शे वालों का कहना ये है। क्या कहना है अध्यक्ष साहब? अब इसके बारे में तो क्या बताएं, पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन कानूनन जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में होता है और जीएसटी इंश्योरेंस दे रहे हैं, उनको किसी भी विभाग को अधिकार नहीं कि वो किसी टैक्स के रूप में पैसा लें। नगर पालिका टैक्स ले सकती है, लेकिन वो हमको पार्किंग के लिए जगह दे, तब वो 200-400 का पर्ची काट सकती है। अब नगर पालिका, अब देखिए, अब यहाँ पे सुनिए, अभी यहाँ पे सत्ता चेंज हो गई है। हाँ, अब ये बात हमारे अब नए नगर पालिका अध्यक्ष आ गए। उन लोगों रामू भाई से सभी लोगों को उम्मीदें हैं कि हाँ हमारी भाई, मैं अब देखो सुनो, मैं तो तुम्हारी समस्या लेने आया था यहाँ पे। जी। अब तुमने मुझे ना अंदर वो दिमाग में राजनीति घुसा दिया, लेकिन अब मैं सवाल राजनीतिक पूछूंगा। इस बार का जो चुनाव हुआ था नगर पालिका का, जी। उस पे क्या कहेंगे आप इनसे बात करो। हाँ जी, बताइए आप। इस बार जो चुनाव हुआ है, भाजपा है ना? हाँ, भाजपा आई है। हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। सब टुक वालों ने? जी। अब एक कैमरा मुंह पे लगा दो जरा। सर, हमने साहब चेयरमैन साहब को चुना है। हाँ। सब टुकटुक वालों ने एकता करके साहब हमें कमल के फूल पे ही वोट देना है। तो सर हमें सर सारी राहतें मतलब मिलनी चाहिए। हमने अपने चेयरमैन साहब बनाए। रमेश जोशी जी, हाँ, और ये खबर ध्यान से देख लेना। हाँ, क्या बोला? हमने सब टुकटुक वालों ने, सारी जनता ने अपने मिलकर चेयरमैन साहब बनाए हैं। इसलिए बनाए साहब, हमें जो तंग किया जाता है नगर पालिका के अंदर कि मतलब 500 रुपये साल के वो दो, जो साल का 500 रुपये जा रहा है वो माफ करा जाए। रमेश जोशी जी, साल के 500 रुपए इनके माफ कर देना, यही तो नगर पालिका यही चाह रहे हो, है ना? बहुत उम्मीद लगा रखी है हमने। हाँ। और सर हमें ये भी भरोसा है कि हमारे चेयरमैन साहब कि मतलब जो उसका इंश्योरेंस वगैरह है, इसमें भी थोड़ा ध्यान दें। गरीब आदमी सर 400-500 रुपये कमाने वाला सर इतना कहाँ से देंगे हम? सारी राहतें मतलब मिलनी चाहिए हमें। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जो शुक्ला जी ने जो हमारे फिटनेस फ्री करने के लिए और कम करने के लिए और जो टनकपुर में हमारा लाने के लिए फिटनेस करने के लिए कहा है, वो बहुत सही मुद्दा है। इस पर ध्यान दीजिए और सरकार से हमारा निवेदन है कि टुकटुक वालों पर ध्यान दिया जाए। टुकटुक वालों को मतलब वहाँ जाके बहुत परेशानी होती है, रुद्रपुर जा करके जो शुक्ला जी जो रखे हैं, जो प्रस्ताव रखा है शुक्ला जी ने, वो प्रस्ताव बहुत सही। हाँ, सभी ने वोटिंग कर दी है कि वो टनकपुर पे रखा जाए या तो यहाँ एक ऑफिस खोला जाए। पीलीभीत रोड बन जाना चाहिए। हाँ? पीलीभीत रोड तो बनेगा, पीली रोड तो बनेगा। चाचा बात सुनो, हमारी टुकटुक रोड टूट गया, जेते गड्ढा है बामा। कहाँ से लामा पैसा? अब आटा ना घर में यहाँ ठाणे बताओ। सर हमारा अनुरोध है चेयरमैन साहब जी से, सीएम साहब जी से कि साहब मधुला से लेकर खटीमा तक पूरी रोड खत्म है साहब। हमारे टुकटुक जहाँ चलने को होते हैं। अच्छा चाचा, इधर आओ। कितने टूट गए अब तक? अरे सर, हमारी आज एक टूटी लंगड़ा बनवा, उनको 1800 रुपया लगे। और जो देखो हमारे 5 चोट लग गई, 1800 रुपया लागे लंगड़ा बनवा उनको। ओमपाल, हाँ, टूटी ओमपाल ने 1800 लिए बनाने के? नहीं, हमारा लड़का का नाम है। अच्छा, ओमपाल। बाकी टूट गई। अब वो बनवा उनको 1800 रुपया जो बनाएगा वो तो ले गई। हाँ, जिसकी हमारे चोट लगी हुई लला, ये हमारे चोट लगी हुई, हम गिरे हैं गड्ढा में। बोलो रमेश जोशी जी को, बोलो। अरे वो तो हमारे हैं भाई। हाँ, बोलो तो सही। हाँ, बोल दे हमने। हाँ, बोलो। रोड बनवाने की। रोड भाई जे कैसे बनवा में? अरे बनवा देंगे रोड, बोलो। बनवा देंगे। हाँ सर, रोड बनवा देना, बहुत सब जने दुआ देंगे। हाँ, चेयरमैन साहब। हाँ, रोड बनवा देना। सब जने दुआ मनाई कि फूल जीते, हाँ, फूल ही जीता। मतलब वोट भी दिया सबने, सारे लोगों ने वोट भी दिया और दुआएं भी दी कि इस बार किसी तरीके से बीजेपी का चेयरमैन बने, जो हमारे सीएम साहब के हाथ और मजबूत हों। बाकी सीएम हमारे माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, मुझे पूरा यूनियन नहीं लगता है कि सीएम साहब के साथ में सब बीजेपी वाले हैं, साथ में सब सीएम साहब के साथ में, सीएम साहब के साथ में। हाँ, साथ में सब। अच्छा, सबकी नजरें खुल तो एक बात बताओ, जब सीएम साहब, भाई शुक्ला जी, आपका तो कद बहुत बड़ा है, हमने पता भी किया है पीछे, ऐसी नहीं मैं खबर लेने आ गया हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ, ये चुनाव क्यों हार गए थे सीएम साहब? इससे पहले चुनाव जो हारे थे। हाँ, क्यों हारे थे?
देखो चुनाव थोड़ा एक तो ओवर कॉन्फिडेंस था, फिर दूसरी चीज़ ये कांग्रेस वालों ने एक हवा उड़ाई कि 500 का सिलेंडर देंगे, उससे महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कांग्रेस ने कहा 500 का सिलेंडर देंगे। हाँ, हम जीतेंगे तो 500 का सिलेंडर कहा था, नहीं कहा था? कहा था। अच्छा, ये तो बड़ा सवाल कर दिया यार तुमने यार। आप ये मिला के 500 का सिलेंडर? भाई साहब 500 का छोड़ो, बल्कि 1000 का ले रहे हैं, अब तो 840 का ले रहे हैं। नहीं, बाकी में कहा था क्या? हाँ सर, कहा था 500 का सिलेंडर कांग्रेस ने कहा था। तो धोखा भाई साहब आम पब्लिक के खटीमा वालों के साथ धोखा तो नहीं, हुआ। आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। मैं तो पत्रकार हूँ, मेरी कौन सी इतनी बड़ी तनख्वाह है? मैं तो आप लोग मुझे पहली बात तो उनको कहना नहीं था, क्योंकि उनके अधिकार में नहीं था कि वो सिलेंडर के रेट कम कर सके या ज़्यादा कर सकें। लेकिन अब वो कहा उन्होंने तो केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बाढ़ में सैलाब में 5,000 रुपए इनने दिए हैं, कांग्रेस ने किसी ने दिए हैं? सपोर्ट इनने करी है, धामी जी ने। अच्छा, हाँ, वो देहरादून से आ गए, देहरादून से आ गए थे यहाँ देखने के लिए, मुआयना करने के लिए। तभी तो पूरे इस्लाम नगर के करीब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे प्रभावित हुए हैं, जो देहरादून से यहाँ आए हैं बाढ़ में। इस बार गलती नहीं करी आप लोगों ने ना गलती, भाई साहब ऐसे ही बोल रहे हो या? नहीं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल गलती नहीं करी। हम लोगों ने तो पिछली बार भी गलती नहीं की थी। हम लोगों ने, सर हमें हर काम में राहत मिलनी चाहिए। हम खुल के कह रहे हैं, हम तो बीजेपी के साथ हैं। खुला बोल रहे हो? बिल्कुल खुला। बस हम लोगों ने तो पिछली बार भी गलती नहीं की थी। यूनियन जिंदाबाद। हम लोगों ने इसलिए गलती नहीं की थी कि जब से यहाँ पे रिक्शा चालू हुए हैं, सीएम साहब की बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, टुक टुक में लोगों के लैपटॉप मोबाइल रह जाते हैं, बैग रह जाते हैं, बैग में जेवर रह जाता है। रिक्शे वाले ईमानदारी से जाके चौकी में जमा कर देते हैं। जो नहीं जमा करते हैं उसके लिए यहाँ के प्रशासन ने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। जो सत्यापन कार्ड है किसी पर निकालो जरा। देखो मैं एक बात बोल देता हूँ, अभी इस समय जो हो रहा है ना, वो इनके खाने कमाने का हो रहा है। ये लोग खाने कमाने भी जाते हैं, ठीक है? ये कार्ड है ताकि शाम को इनके घर में चूल्हा जल जाए। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी है ना, वो इसलिए आज ये लोग इकट्ठा होके आए हैं। कम से कम इनका एक दिन का तो बनता है। और मैं तो कहना चाहता हूँ सीएम साहब से और यहाँ के उनके अब जो सरकार बन गई है रमेश जोशी से, एक तो ये रोड बना दीजिए, एक का टूट जा रहा है बार बार। कहाँ गए वो भाई साहब? कहाँ गए वो चले गए, उनका बार टूट जाता है। हमारी दो मुख्य मांगे हैं, बाकी कोई मांग पूरी हो या ना पूरी हो, एक तो फिटनेस की समस्या दूर की जाए और दूसरे जीएसटी पर ध्यान दिया जाए। जो बैटरी हम लोग खरीदते हैं, यहाँ तक कि ये श्रमिकों में भी शामिल नहीं है। तो हम श्रमिक कार्ड जो कार्ड बनता है आप लोगों को नहीं बनता? नहीं बनता। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि जो हमारे टुक टुक वाले हैं इनको श्रमिक घोषित किया जाए। श्रमिक घोषित किया। हाँ, उनका बहुत बहुत आभार होगा। इसके लिए तो एक ज्ञापन आपको बनाना पड़ेगा। नहीं वो देंगे। इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लड़कियां हैं, शादी होंगी, कम से कम उसका लाभ इन गरीबों को तो भी मिलना चाहिए। लाभ मिलता है जो 60,000 70,000 सैलरी पा रहे हैं, उनका महंगाई भत्ता देना पड़ रहा है। और जो गरीब बेचारा 10-10 रुपये पैदा कर रहा शाम तक, सरकार का बढ़ रहा है, नीचे का नहीं बढ़ रहा। हाँ। चलिए ये सारी समस्या है, मुद्दे, इनका भी मुद्दा उठा के रखेंगे। तो ये थे शुक्ला जी, पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र शुक्ला जी। ये यूनियन के टुक टुक यूनियन के यहाँ के अध्यक्ष हैं। समस्या इनकी बस सिर्फ दो है, प्रमुख मांगे जो दो ही हैं, एक जीएसटी को लेके और एक इसकी टुक टुक की फिटनेस को लेके। और बाकी जो इनकी जो समस्या है वो तो भैया चलती रहेगी, हमारे साथ भी चलेगी। बाकी शासन प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन मस्त है। नहीं, जब गलत करेंगे तो गलत के साथ थोड़ी हम के माले में वो मार खाएगा, गाली सुनेगा। जो चौराहे पे मेन, जो अब पुलिस परेशान होगी तो वो डांटेगी, गाली। नाजायज पुलिस प्रशासन बिल्कुल परेशान नहीं करता। अब जाम लगे, आप चौराहे पर खड़ा कर दोगे तो उसके लिए तो भाई वैसे कुछ नहीं कहते, आने जाने के लिए वैसे कुछ नहीं कहते पुलिस वाले। बढ़िया है। नहीं। हाँ बढ़िया है प्रशासन, लेकिन जब उल्टा सीधा सामान लाते चलोगे, किसी के चौराहे में खड़े होगे तो हर कोई कहेगा वो तो उसके लिए कौन बचेगा? केवल यही दो समस्याएं हैं, ये दो समस्या हो जाए समझ लो इनका कल्याण हो गया सारे। और सर बस ये अनुरोध है कि खटीमा की रोड साहब चमन करते हैं, टुक टुक हमारे टूट रहे हैं सब। चेयरमैन साहब सुन लो। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा, दो प्रमुख मांगे हैं, तीसरी प्रमुख मांगे और कर दी है। जो पीलीभीत रोड के लिए आपने बोला था, मेरे चैनल पर भी बोला था
कि इस पे विराजमान होते 6 महीने बाद यहाँ पे पैचिंग का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। मरीज को लेकर जाओ तो मरीज बजाय उठने बजाय वो उठ ही जाता है इस रोड पे तो। हैं? अरे मरीज आकर लेकर जाओ तो वो कहता बेचारा परेशान हो जाता है मरीज को। मरीज इधर जा नहीं सकता, इतनी रोड खराब हो गई ना। मेन बात सड़क की है। कई बार हमने नगर पालिका से भी बात की, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि पक्ष विपक्ष वाला मामला फंस जाता था। इसीलिए सब रिक्शे वालों ने बैठ के मीटिंग की, कहा कि अब पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक भाजपा की रहेगी। भाई जो पार्टी हमारे लिए करेगी हम उसके लिए हैं, उसके साथ हैं। अरे भाजपा में पूरा तन मन नहीं दे दिए क्या? हाँ? जब तक यहाँ पे आपको बता रहे हैं, जब तक सीएम साहब यहाँ रहे हैं, इनको नाजायज नहीं सताया गया और उनके जाते ही सबके टुक टुक कटवा दिए गए, बिकवा दिए गए, पकड़ पकड़ के सीज हुए, छुड़ाया, बेच दिया। कोई टुक टुक नहीं चल रहा बगैर नंबर का। जब तक सीएम साहब थे यहाँ, हाँ, तब तक क्या हुआ? तब तक बहुत मदद करते थे। और उसके सीएम साहब चले गए। सीएम जाने के बाद में जितना टुक टुक था यहाँ सबको कटवा दिया गया। टुक टुक वाले कहते भी रहे कि भाई हमें 6 महीने का समय दे दो। क्या मतलब हुआ यार? ये सीज कर देते हैं। अब जब वो नहीं चलेंगे तब तो बेचना है। 6 महीने का समय हम लोगों ने भी मांगा कि 6 महीने का समय दो, सब लोग रजिस्टर्ड करा लेंगे, लेकिन नहीं समझ दिया गया। टुक टुक पकड़ जाते थे, थाने में बंद हो जाते थे। हाँ, फिर वो कट जाते थे। हाँ, फिर आदमी छुड़ा के कटवा देता। वो चालान कटता था 10,000 का। अब वो टुकटुक की कीमत है 10,000 रुपए। अब वो आदमी टुकटुक छुड़ाएगा तो 10,000 रुपए उसको वहाँ भी देना, बेच के भी टुकटुक 10,000 मिलेगा। तो नहीं होता ऐसा? नहीं, अब तो खैर सब रजिस्टर्ड हैं, अब तो नहीं है सब। बस इतने निवेदन है इसके लिए। हाँ, चलिए, ये थी आज की माहौल क्या में है। माहौल क्या सर, टुकटुक वालों की एक समस्या और है। हाँ, बताओ तो। सर, जैसे कोई भी कार वाला हुआ या किसी भी हमारा एक्सीडेंट होता है, बाइक वाला भी हुआ, अगर हमारा एक्सीडेंट होता है तो गलती हमारी टुकटुक वालों की निकाली जाती है। चाहे पुलिस थाने में कहीं भी हो, गलती पुलिस टुकटुक वाले की ही होती है कि वो तेज चला रहा होगा, वो रफ चला रहा होगा, तो गलती उल्टा भाग रहा होगा। मतलब गलती चाहे किसी की हो, चाहे कोई दारू पी के आगे पुलिस का साथ देती है। अरे वो ऐसा है ना, सुनो मैं बताता हाँ हूँ। वो ठीक है, वो जहाँ वो अरे मैं गलत बताता है। हूँ, वो बताऊँ क्या होता है। ये तो दूसरा मैटर। सुनो, नहीं दूसरा मैटर नहीं, सही कह रहे हैं। वो ऐसा ना, नेतागिरी बहुत होती है। हाँ सर, हम लोग मतलब इस तरह रखा जाता है कि अरे हम भाई लोग टुक टुक तो आप भी चला रहे हो, आप भी तो वोट डालते हो, तो आप भी तो नेता हुए। भाई आपको भी सीएम साहब जानते ही हैं। अगर चालान करते हैं जो लोग, 1 रुपया नहीं कम करते हैं। हमारे लोगों को टुक टुक पे दिन भर पुलिस कभी तहसील में जाती है, कभी चौराहे पे आती है, 1 रुपया नहीं देती है, थैंक यू से काम चला लेती है। हम लोग वहाँ हाथ जोड़ते हैं, सर हमारे गरीब आदमी है, रहने दो, ये कुछ कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे लोगों को टुक टुक पे जो लोग दिन भर इधर से इधर स्टाफ पूरा घूमता है, सिर्फ थैंक यू से काम चल जाता है। उस टाइम थैंक यू से काम चलता है इनका। नहीं, वो ठीक है, वो चलिए, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। उनको यहाँ से वहाँ छोड़ देना, चलो हमारा वो चलिए। चलाएगा। हाँ, वो भेड़ गलत है। बकरियों को जरा हटाते हैं हम लोगों को, भेड़ बकरी। नहीं कोई बात नहीं, वो सब हो जाएगा। तो ये था आज का माहौल क्या में, खटीमा से पीलीभीत रोड से निगम, यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं। सारे टुक टुक सैकड़ों टुक टुक वाले यहाँ पे हैं, जो प्रमुख मांगे थी जीएसटी को लेके थी, सड़क निर्माण को भी लेके थी, और यहाँ पे जो फिटनेस होनी चाहिए या तो टनकपुर में या खटीमा में होनी चाहिए, क्योंकि टुक टुक वहाँ जाते जाते फुस हो जाता है, फिर बेचारा वहाँ रात बिताएगा तो क्या खाएगा और क्या कमाएगा। देखते रहिए खटीमा तक।